मर्डर हो जाए, बलात्कार हो जाए, हत्या हो जाए, चोरी का आरोप लगा जाए, किसी SC या ST को पीट दिया जाए, कोई भी संगीन अपराध हो जाए, कोई भी माई का लाल झुंझुनू हेडक्वार्टर पे या कहीं ग्रामीण स्तर पे या कस्बों में भी धरना चल रहा था, वहाँ भी ये लोग नहीं जाते हैं। देखिए सर, माइनॉरिटी के 70,000 वोट है। जी। बहुत अच्छा ये कल हमने देखा भी था मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से मैं देख रहा था। जो MD चौबदार साहब है बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जी। पिछले 15 सालों से वो टिकट की मांग कर रहे हैं कांग्रेस से। कहीं ना कहीं सर ये कांग्रेस की टिकट है ना बार बार वंशवाद का शिकार हो रही है। अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं द सच 11। आज हमारे साथ मौजूद है महंत कैलाश दास जी महाराज, सारीधाम झुंझुनू। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, झुंझुनू में उपचुनाव है। आप 15 सालों से झुंझुनू में झुंझुनू के लोगों की और SC ST की आवाज़ उठाते रहते हैं। अब उपचुनाव हैं, क्या माहौल चल रहा है? आपने कल SDM से अपना फॉर्म भी लिया है और फॉर्म की आखिरी डेट 30 तारीख है। आप क्या इरादा रखते हैं? सर हमने कल 23 तारीख को फॉर्म लिया था। कल लिया था फॉर्म। 23 तारीख को 11:15 बजे हम लोग संत महापुरुषों के साथ फॉर्म भरेंगे। 11:15 बजे वोट हमारा समय रहेगा। सर हमारा चुनाव लड़ने का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो SC ST पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं उनकी आवाज़ को हम बुलंद कर सके। क्योंकि हमने देखा है BJP और कांग्रेस से जितने भी MLA MP हैं SC ST के, जनरल सीट पे तो बहुत कम चांस होते हैं जीतने के। रिजर्व सीट पे जितने भी MLA MP जीते हैं वो एक प्रकार से सर गूंगे बहरे होते हैं। वो हमारी आवाज़ को नहीं उठाते हैं। वो जो पार्टियां कहती हैं वही काम करती हैं सर, आपको हमने SC ST के कोई भी धरना ले लो, उसमें हमने आपको देखा है। आपको क्या लगता है कि BJP और कांग्रेस के नेता जो है वो SC ST के धरने में नहीं आते हैं? SC ST का ये आरोप है कि BJP और कांग्रेस के नेता हमारे धरने में नहीं आते। क्या लगता है आपको सर? सर वाजिब सी बात है। सरेआम सर यहाँ चाहे मर्डर हो जाए, बलात्कार हो जाए, हत्या हो जाए, चोरी का आरोप लगा जाए, किसी SC या ST को पीट दिया जाए, कोई भी संगीन अपराध हो जाए, कोई भी माई का लाल झुंझुनू हेडक्वार्टर पे या कहीं ग्रामीण स्तर पे या कस्बों में भी धरना चल रहा था, वहाँ भी ये लोग नहीं जाते हैं। इसकी सर मुख्य वजह क्या होती है कि ये लोग चुनाव के समय है क्या हमें कैसे भी गोड़ मटोड़ करके हमारे समाज के व्यक्ति को कैसे भी करके वो अपना वोट तो ले लेते हैं और वो जीत भी जाते हैं। लेकिन जब उन समय आता है तो ये लोग न तो शिक्षा की बात करते हैं, न रोज़गार की बात करते हैं, न अत्याचारों की बात करते हैं। पता नहीं ये कहाँ गुम हो जाते हैं। अभी देखो सर SC ST उपवर्गीकरण का मामला था। कितने नेताओं ने SC ST के MLA MP ने इस्तीफा दिया, एक ने भी नहीं दिया। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँ सर, एक SC ST का एक ऐसा बंदा भी हमें नहीं मिला जो BJP कांग्रेस से SC मोर्चा का अध्यक्ष रहा हो या जिला अध्यक्ष रहा हो, एक प्रकार से तहसील अध्यक्ष रहा हो, उसने भी इस्तीफा दिया हो। तो कहीं ना कहीं सर इन लोगों का गोड़ मटोल रहते हैं, इनमें ही इनका फ़ायदा रहता है। सर, कल झुंझुनू में आपके नॉलेज में भी होगा, राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी आए थे और वहाँ पर माइनॉरिटी ने उनके सामने अपनी मांगें रखी है कि माइनॉरिटी हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, माइनॉरिटी का वोट। अब उन्होंने अपनी टिकट की मांग की है। आप भी अपनी तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए, आप चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब अगर कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के ऊपर विश्वास जताती है तो फिर आपके क्या इरादे रहेंगे? देखिए सर, माइनॉरिटी के 70,000 वोट है। जी। बहुत अच्छा ये कल हमने देखा भी था मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से मैं देख रहा था। जो MD चौबदार साहब है बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जी। पिछले 15 सालों से वो टिकट की मांग कर रहे हैं कांग्रेस से। कहीं ना कहीं सर ये कांग्रेस की टिकट है ना बार बार वंशवाद का शिकार हो रही है। इसका सब साफ साफ कारण दिखाई दे रहा। झुंझुनू जिले में एक ही परिवार का राज चल रहा है और वो अब की बार शायद इस सत्र में ख़त्म हो जाएगा। माननीय विधायक महोदय वो MP बन गए हैं। अब उनके परिवार में कांग्रेस की टिकट मिलेगी। मुस्लिम समाज ने महापंचायत की एक बहुत अच्छा संदेश दिया, हम भी यहाँ हैं। वो सर जनरल सीट पे ही तो टिकट मांग रहे हैं, एक अच्छी बात है। हमें तो फिर भी SC सीट पे हमें हमारे विधायक हैं पिलानी से मौका मिला हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं वो झुंझुनू को। लेकिन मेरा तो आप यही कहना है, यदि भविष्य में कुछ ऐसा डिसीजन आता है, कांग्रेस BJP ये सोचती है कांग्रेस है कि आला कमान की माइनॉरिटी के आदमी को टिकट दी जाए, तो हम भी सर इसके ऊपर विचार करेंगे।
महाराज जी क्या सोचते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के ऊपर विश्वास जताती है फिर महाराज क्या इरादा रखते हैं? मैं तो सर मेरा तो ये कहूँगा, हमें ये सीट निकालनी है। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हमारी SC ST माइनॉरिटी हो या कहें एक पीड़ित परिवार की, सर्व समाज की आवाज़ उठाए। अब ऐसा नहीं है, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक रहे हैं, अभी वो जो सांसद हैं, मैंने उनको पर्सनल काम में लेके देखा है। कई अत्याचार के मामलों में वो कहीं ना कहीं एक SP को कॉल तक नहीं कर पाते हैं जी। फ़ोन भी बंद कर लेते हैं, ज़्यादातर फ़ोन नहीं उठाते हैं। वो कितने समाज पे अत्याचार हुए हैं, धरनों में भी तो आने का सवाल ही नहीं है। वो वहाँ दाह संस्कारों में या बैठने भी नहीं जाते हैं। सर SC ST की बुलंद आवाज़ है 15 साल से झुंझुनू में, तो अब महाराज चुनावी मैदान में उतरेंगे तो महाराज जी को क्या लगता है कि SC ST उनका साथ देगी या नहीं? सर एक छोटी सी कहावत है, वो जब एक चिड़ी मार होता है जी। वो कहीं बाज़ार में अपनी चिड़िया वगैरह बेच रहा होता है, तीतर वगैरह, तो एक तीतर को वो अलग रखता है। जी। तो किसी ने सज्जन ने पूछा मुझे तो ये तीतर चाहिए, तो उसने कहा भाई इसकी कीमत तो मैं 1000 लूँगा, बाकी आप 100 में ले सकते हो। तो उसने जो सज्जन ने पूछा इसका क्या कारण है, उसने बताया ये एक ऐसा तीतर है जो अपनी भाषा में बोल करके इन भोले भाले जानवरों को फंसाता है। ठीक है, उसके बाद फंसाने के बाद ये इससे मैं इनको बेचता हूँ, मैं मेरा गुजारा चलता है इस एक तीतर के कारण। जी। तो हमारे समाज में भी सर कुछ ऐसे लोग हैं, समाज के ठेकेदार हैं, जो अभी बाहर निकलेंगे। ठीक है, वो समाज में भ्रमित करेंगे, लोगों को अलग अलग तरह से लाभान्वित करेंगे कहीं ना कहीं। उसके बाद क्या है कि अब की बार ऐसे चंगुल में हम समाज को नहीं फंसने देंगे। जो भी है कांग्रेस है या BJP, ऐसे लोगों को वो छोड़ेगा। झुंझुनू से जो अभी लोकसभा से सांसद बने हैं माननीय बरजिंदर सिंह ओला जी, SC ST का ये आरोप है कि वो हमारे अधिकारियों को ले लो या SC ST के कोई भी वो काम नहीं करते हैं। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे, क्या ये आरोप सही है? हाँ, सही आरोप है, मैंने खुद देखा है सर। माननीय विधायक महोदय लगातार 4 बार जीते हैं। मैं खुद गया हूँ पर्सनल, मेरे गांव के कामों को लेके भी गए हैं और भी गया हूँ। मैंने तो नहीं देखा कि ये SC के कर्मचारी का काम करता है। काम करता है सर। कुछ OBC के 50-60 लोग रहते हैं, 10-15 मेघवाल समाज के मान लो, उन लोगों को साथ में रखा जाता है, उनके ही काम होते हैं। अब वही लोग, विजेंद्र ओला साहब है ना, वो तो घर रहेंगे, बहुत कम बाहर निकलेंगे, लेकिन वो लोग इनका काम करेंगे, पगडंडी हो जाएंगे, क्योंकि उनको ये फ़ायदा मिला हुआ है। सर अभी जो झुंझुनू की सभापति है उनके आपने ये मामला देखा होगा, ट्रेंडिंग में चला था, उनकी जो बिल्डिंग है उनके ऊपर बुलडोज़र चलने को था। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो ओला के साथ रहा है उनका परिवार 50 से 60 साल से। तो सर मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी गया था वहाँ जिला कलेक्ट्रेट पे धरना में, जो जिस दिन आचार संहिता लगी थी उस दिन मैं भी था धरने में 16 तारीख को। तो मैंने भी देखा, ये लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन हमारा साथी है या नहीं है, ये लोग अपना फ़ायदा देखते हैं केवल। आप जब हम दोनों बैठे हैं या कोई भी और भी बैठा है, ये दूसरे की कभी भी इसके बारे में नहीं सोचते हैं कि ये अपना इससे क्या फ़ायदा होने वाला नहीं होना, ये अपने हित की बात करते हैं। बहुत बड़ा समाज है सर, माइनॉरिटी समाज है। आप माइनॉरिटी समाज से आते हो, पिछले 15-20 सालों से आप रह रहे हो, कितना शिक्षित जिला आप देख रहे हो, किस तरह जातिवाद सर यहाँ हावी है। सर झुंझुनू में जो वंशवाद है, ये झुंझुनू वंशवाद से कैसे प्रभावित हुआ? सर देखिए, वंशवाद की मैं एक भाषा बता दूं आपको। पहले क्या है कि राजा के पेट से जो बेटा पैदा होता था वो राजा होता था, लेकिन बाबा साहब ने जिस दिन संविधान लिखा 26 नवंबर 1950 को ये लागू हुआ जी, उसके बाद पूर्ण इसके ऊपर मंथन किया गया, पूर्णतः इसको लागू किया गया 1950 में जी। तब बाबा साहब ने एक ही बात कही, अब राजा के पेट से बेटा जन्म नहीं लेगा, अब लोकतंत्र प्रजातंत्र का समय आ गया, करेगा। ये तय करेगा कौन बने। लेकिन यहाँ सर उल्टा देखने को मिल रहा, वो ही सिस्टम यहाँ चला आ रहा। यहाँ की सर राजनीति ऐसी है कि आप कुछ भी कर लो जी, मतलब हर पार्टी में मैं देख रहा हूँ, बीजेपी में भी ऐसा चलता आ रहा। कहीं ना कहीं जाति मान लो माइनॉरिटी से हट करके SC ST से ऊपर हटके कहीं ना कहीं लास्ट में उनका ध्यान वहीं चला जाता है, इस कारण वो लोग जीत जाते हैं जी। वंशवाद की सर मैं एक बात बता दूं, वंशवाद के कारण खेतड़ी में HCL हुआ करता था, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वो हुआ अभी भी है। हज़ारों लोग सर वहाँ काम किया करते थे। माननीय पूर्व सांसद जी थे, ओला साहब थे,
पता नहीं किन लोगों का उनमें हाथ रहा, लेकिन वो आज बंद होने के कगार पे है। कितनों का रोज़गार छिन गया। ठीक है, हमारा जो ज़िला वो संभाग नहीं बन पाया। ज़िले के कुछ गांव शहर नीमका थाना में चले गए, डिवाइडेशन हो गया। शिक्षा रोज़गार की यहाँ नहीं बात हो रही है, रोज़गार काम धंधों की यहाँ बात नहीं हो रही है। सर अब उपचुनाव हैं, आप अपनी तैयारियों में हैं, सारे नेता अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अब आपसे आखिरी सवाल, आप अपने फॉलोअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो मेरे फॉलोअर्स को यही मैसेज है कि एक बार आप बीजेपी कांग्रेस को छोड़ो। पिछले 50-70 सालों से हम इनको वोट करते आ रहे हैं, ये हमारा कभी भला नहीं कर सकती। साहब काशीराम जी ने कहा था, ये हमें फुटबॉल बना के रखते हैं, कभी इस पाले में कभी उस पाले में, दोनों एक ही हैं। ठीक है, इनसे हमें बचना चाहिए। और जब हम इनसे हट करके अपना वोट डालेंगे तो उनको अपनी शक्ति का भी पता चलेगा और हमारी बातें भी सुननी चाहेंगे, हमारे पे अत्याचार भी कम होंगे। और एक सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने, वैसे तो डीएम साहब हैं, जिला कलेक्टर महोदय रामतार जी मीणा, बहुत अच्छे अधिकारी हैं यहाँ। डीएम साहब हैं, उनकी देख रेख में अभी ये चुनाव होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं इन दोनों दलों के संगठनों के बैकग्राउंड में रह करके, पीछे रह करके ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ये लोकतंत्र है, इस पर भी हमारा बहुत ध्यान रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना, कहीं भी गाँव में ऐसा कुछ देखने को मिलता है, कोई भी कर्मचारी वोट डलवा रहा है या सपोर्ट कर रहा है, कोई नेता के साथ रहा है, तो वो फ़ोटो डाल करके जिला कलेक्टर को भेजे और संबंधित अधिकारियों को भेजे, ताकि इनसे तो बचा जा सके। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ महंत कैलाश दास जी महाराज सारीधाम झुंझुनू, जिनका अगर महाराज की बात की जाए तो आप 15 सालों से समाज सेवा में हैं। चाहे समाज के साथ कोई भी अत्याचार हो, अभी अगर हाल ही में झुंझुनू की बात की जाए तो 2 से 3 ऐसे मामला हुए हैं जहां पर बीडीके में मोर्चरी के आगे महाराज को हमने धरने में पाया था और अपनी कौम की आवाज़ उठाते रहते हैं। अब झुंझुनू में उपचुनाव होने हैं, महाराज जी अपनी तैयारियों में है। महाराज जी का ये कहना है अपने फॉलोअर्स से कि हमने कांग्रेस और बीजेपी का बहुत साथ दे दिया, अब आइए सब SC ST 36 कौम से ये मैसेज है कि साथ मिलकर झुंझुनू के विकास को लेते हुए हम काम करेंगे और झुंझुनू को आगे बढ़ाएंगे।